कहते हैं जीटी को कितना टाइम लगता है? मैंने कहा मैम जीटी पे जो टाइम है वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है या करना है, क्या आपके बच्चे की एकेडमिक और फाइनेंशियल प्रोफाइल है। नहीं, हमने तो अप्लाई किया हुआ है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में, जुलाई इनटेक था हमारा, बट हमारा डेफर हो गया, तो वो कोई अभी हमें आई गई नहीं दे रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पंजाब में, हरियाणा में बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, उनके पास भी ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। आपका मन था ऑस्ट्रेलिया जाने का, आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी पढ़ाई, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस गरारी को मत अड़ने दीजिए, उसको ईगो पे मत लीजिए। और अगर ट्रम्प भाई साहब आ गए तो उनकी स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं आता हूं तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्किल शॉर्टेज कोर्सेज में आएंगे तो मैं उनको ग्रीन कार्ड दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज आपसे मैं एक कोई दिमाग में एजेंडा नहीं है, कोई फिक्स टॉपिक नहीं है, वैसे कॉन्वर्सेशन टाइप वीडियो है, बट इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइलें लगाई हुई हैं, एम्बेसी में है, जीटी चल रही है या एप्लीकेशन डालने की सोच रहे हैं, जिनको लगता है हर एजेंट के पास जाते हैं और वो बोलते नहीं जी आपकी इनकम नहीं है, आपके पास गैप है, आपके फंड्स नहीं है, नहीं हो सकता, बट फिर भी हमने तो जाना ही ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह की भी क्वेरीज हमें सुनने को मिलती हैं और बड़े ओपन दिमाग से सुनना मेरी इस बात को, जो मैं वीडियो में बोलना चाहता हूँ, बिकॉज रेगुलरली ऑन डेली बेसिस वी कम अक्रॉस इंक्वायरीज अबाउट स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे दी हॉट स्टडी डेस्टिनेशन बन गया है। और अगर मैं बात करूं हरियाणा, तो हरियाणा के लिए तो ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया हैव बीन नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन, एंड राइटली सो। देखो क्योंकि बहुत सारे हरियाणा के बच्चे पहले ऑलरेडी गए हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे उनकी इनकम है वहाँ पे, मतलब जो ऑलरेडी गए हुए हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं इंस्पायर करते हैं। और जो पंजाब की पॉपुलेशन है, पंजाब की मार्केट थी, उनके लिए कनाडा बहुत देर तक, अप्रॉक्सीमेटली 14-15 साल तक जो है फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी डेस्टिनेशन रहा है। बट खैर अब चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं, अब चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं पहले से। बट मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज की डेट में हरियाणा हो या पंजाब हो या चंडीगढ़ या नॉर्थ इंडिया, कहीं पे भी द फर्स्ट चॉइस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीज़ें हैं, प्रोसेस का पार्ट हैं जो पूरी करनी ज़रूरी हैं। हम उनको कहीं पे, खैर ये रिटन क्राइटेरिया तो नहीं है कि इतनी ही इनकम, एम्बेसी ने तो नहीं लिखा कि इतनी इनकम चाहिए या इतने फंड होने चाहिए या फंड का सोर्स हो। ये प्रोसेसेस डिफाइंड हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट हाँ ये चीज़ें उनमें लिखी हुई है कि हाँ लिविंग एक्सपेंस दिखाने हैं आपने, आपको 6 महीने की फीस पे करनी है, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न एयर फेयर के ट्रैवल की जो $2000 की फिक्स $2000 की रिटर्न एयर फेयर हमें दिखाना पड़ता है, वो हमें चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। दैट क्वालिफाइज अ स्टूडेंट टू बी अ जेन्युइन स्टूडेंट। तो ये बेसिक चीज़ें। उसके बाद जो सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, कहाँ से पैसा आया, इनकम कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो सामने आनी शुरू हो गई हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर आस्किंग फॉर एट लीस्ट 12 लाख की एनुअल इनकम। ये बहुत थोड़े हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो 15 लाख की एनुअल इनकम पे चली गई है। यानी कि जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया हैं, दे वांट एनुअल इनकम ऑफ फैमिली स्पॉन्सर्स टू बी 15 lakhs और मोर देन 15 lakhs। अब इसमें जनरली पहले क्या होता था कि आप एक ही बार अपनी रिटर्न फाइल कर देते थे और वो उस टाइम पे एक्सेप्ट हो जाता था, बट अब वो कहते हैं जी नहीं। अब वैसी तो खैर बाद में फाइल पहुंचेंगी, पहले तो यूनिवर्सिटी पूछते हैं जी आप इकट्ठे रिटर्न क्यों भर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। कुछ
कुछ केसेस में क्या हुआ, जैसे कि मान लो किसी की एग्रीकल्चर इनकम है, वो लगातार पिछले 10 साल से उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आड़तीए से आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको जरूरत नहीं पड़ी तो वो रिटर्न नहीं भर रहे थे। इन दैट केसेस इफ यू फाइल कट्ठी रिटर्न्स कट्ठी भरते हैं, बिकॉज यू हैव एविडेंस टू शो दैट यू बीन रिसीविंग मनी फ्रॉम एग्रीकल्चर सोर्सेज, तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। बट आप अगर कोई ऐसी इनकम का सोर्स भी नहीं है रेगुलर, आपने एकदम ही रिटर्न भर दी, तो वो सारी चीजें जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं चलता, और उसके अलावा फंड्स भी हैं। तो मेरा पर्पस बोलने का ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, प्रोफाइल मींस नॉट ओनली योर एकेडमिक्स, योर फाइनेंशियल्स एंड एकेडमिक पुट टुगेदर, और कोई गैप बीच में है, तो मेरे हिसाब से आपको एक जो सुई अटक जाती है ना कि जी असी तो ऑस्ट्रेलिया करना, तो थोड़े को होंदा ठीक है, नहीं तो फिर पर कहाँ से करोगे। इस मुकाम पे आके पीपल गेट ट्रैप्ड इन द इन उस ट्रैप में फंस जाते हैं जहां पे वो एजेंट उनसे फायदा लेता है, जो कि आपकी एप्लीकेशन किसी भी टुच्चे कॉलेज में डाल के आपको ये तसल्ली, जो आपकी गरारी अड़ी हुई है उसको वो शांत कर देगा। जो आपको एजेंट्स ने जवाब दे दिया, मैक्सिमम एजेंट्स ने, कि जी आपका नहीं हो सकता, तो वो आपकी जो ईगो है वो फंसी हुई। आप एनालाइज नहीं करते हो कि अगर इतने ज्यादा एजेंट्स जो वाकई ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, अगर वो मुझे मना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। क्योंकि कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे बिजनेसमैन आने वाले बिजनेस को जवाब देता है कि नहीं जी हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। वो तभी करते हैं जब उनको लगता है कि एफर्ट बहुत ज्यादा लगेगी और रिजल्ट नहीं आएगा, या वो रिजल्ट तो बाद की बात है, यूनिवर्सिटी ही एक्सेप्ट नहीं करेगी और बाद में वही बच्चा आपको बोलेगा कि जी आपसे तो काम हुआ नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ गेनिंग इन बैड पब्लिसिटी, मोस्ट ऑफ द एजेंट जो अच्छा काम करते हैं, अगर प्रोफाइल उनको लगता है नहीं क्वालिफाई करती, तो वो आपको पहले ही बोल देते हैं कि भाई साहब एज पर दी करंट गाइडलाइंस और जो उनके रूल्स है, कि प्रोफाइल क्वालिफाई नहीं करते ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप कहीं और देख लीजिए। मेरे को लगता है कि अगर बहुत सारे एजेंट्स, अच्छे एजेंट्स आपको ये बोल रहे हैं, तो आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, बजाय इसको एक ईगो इशू बनाने के। अब ईगो इशू आपने बना लिया, आपकी ईगो का ही फायदा वो एजेंट लेगा जो आपको हाँ जी हाँ हो जाएगा, करा देंगे, गैप है ये करा देंगे, वो करा देंगे, अपनी तरफ से करा देंगे। वो ऐसे कॉलेज में आपकी एप्लीकेशन डालेगा। या अभी रिसेंटली एक चीज सामने आई है, अब मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 1 कंसल्टेंट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ जितने ज्यादा करते हैं। उनका ही कोई बंदा था जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर एजेंट जो है वो अपनी पैकेजेस करता था बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को। अभी वो जो एक जैसे कहते हैं कि वो क्रैकडाउन हुआ, तो वो काउंसलर भी पकड़ी गई उस कंपनी की, जो क्योंकि जो एजेंट सब एजेंट था वो करता था पैकेज, उसको यूनिवर्सिटी कमीशन से लेना देना था, वैसे भी कमीशन आना नहीं था क्योंकि कमीशन तो उस बड़ी कंपनी को मिलना था, और वो सब एजेंट के साथ काम नहीं करते। तो ये एक नेक्सस था जो पकड़ा गया। उस केस में वो क्या करते थे, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी भी अगर है, चाहे वो बड़ा ही एजेंट हो, उसको डॉक्यूमेंट तो चाहिए, तो वो जो सब एजेंट था वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बना के उस काउंसलर को देते थे, और वो काउंसलर उसके एडमिशन अप्लाई करती थी। क्योंकि वो एक टॉप की कंपनी को रिप्रेजेंट करती थी, तो ऑफर लेटर भी निकल आती थी और जीटी भी क्लियर हो जाती थी। बट एट द टाइम ऑफ वीजा फाइलिंग, क्योंकि एम्बेसी तो किसी को ट्रस्ट नहीं करती भाई, एम्बेसी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने पे खुद करती है। जब वहां पकड़ा गया तो बच्चे को बुलाया गया, बच्चे ने फिर बोला जी मेरा एजेंट तो ये है ही नहीं, मैंने तो इनसे कभी फाइल लगाई नहीं, उस बड़े एजेंट की बात, तो मेरा तो एजेंट फलानी जगह है, कोई उत्तराखंड की जगह पे। तो फिर जब चीजें सामने आई तो पता चला कि ये जो डॉक्यूमेंट थे उस सब एजेंट ने फ्रॉडुलेंट बना के, जाली डिग्रियां, जाली आयल्स और गैप के डॉक्यूमेंट बना के उस कंपनी की काउंसलर को दिए, जिसने फिर आ गए। तो ये मेरा पर्पस क्या है ये सारी चीज बोलने का, वो ये है कि आपकी प्रोफाइल एक्चुअल के मुताबिक अगर आपको मना कर दिया जाता है टू स्टडी इन, इसमें ये नहीं कहा जाता, या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप नहीं जा सकते एज पर करंट गाइडलाइंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किसी टाइम पे बहुत लीनियंट था। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री था, मेरे याद है 3-3 साल का अनजस्टिफाइड, यानी कि डॉक्यूमेंट के बिना गैप, सिर्फ एसओपी लिख के भी हमने वीजे लिए हैं। बट अब वो सिचुएशन नहीं है किसी टाइम पे, और ज्यादा देर पुरानी बात नहीं है, आई थिंक 6-7 साल पुरानी बात है। तो जो एनुअल इनकम फैमिली की 5, 5.5, 6 लाख भी होती थी तो भी वीजे आते थे।
बट अब वो सिचुएशन नहीं है, अब आपको समझना पड़ेगा। तो एज पर टुडेज गाइडलाइंस, अगर आपको कैन ऑस्ट्रेलिया के लिए मना किया जा रहा है तो यू शुड लुक फॉर अदर ऑप्शंस। मान लिया आपने कनाडा नहीं जाना, कोई फोर्स नहीं करता, उसके अलावा भी ऑप्शंस, यू कैन लुक फॉर जर्मनी, यू कैन लुक फॉर यूएसए, क्योंकि यूएसए में मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक तो आपकी फीस बाद में जानी है वीजा लगने के, स्ट्रेस नहीं है, नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन, और अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चलें नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, और अगर ट्रम्प भाई साहब आ गए तो उनकी स्टेटमेंट ये है कि अगर मैं आता हूं तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्किल शॉर्टेज कोर्सेज में आएंगे तो मैं उनको ग्रीन कार्ड दूंगा। जो एक दिमाग में हमारे रहता है कि हम परमानेंट होना चाहते हैं, अब ये पता नहीं सच है झूठ है, ये सुनने में आया। सो दीज आर माई पर्सनल कमेंट, मतलब मैं इसकी कोई ये नहीं करता कि वाकई ऐसा है, आई कैन नॉट ऑथेंटिफाई दिस स्टेटमेंट, बट सुनने में आया। चलो एनीवेज, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यूएसए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, जर्मनी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब्स बहुत है, जर्मनी की गवर्नमेंट चाहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे पास आए, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जितने भी हैं, सब जगह जो है एजिंग पॉपुलेशन है, स्किल्स शॉर्टेज है, उनको काम कराने के लिए बंदे चाहिए। मान लिया कि जैसे कनाडा में लोगों को लगता है बहुत लोग, पर कनाडा में आप अगर पॉकेट्स को एनालाइज करो तो ऐसी बहुत सारी पॉकेट सिटीज हैं, ऐसी प्रोविंसेस हैं जहाँ पे अभी भी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं, और आप अच्छे कोर्सेज में अप्लाई करो, वहाँ पे वीजा भी लगता है और आपके वहाँ पे परमानेंट होने के चांसेस भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मन था ऑस्ट्रेलिया जाने का, आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी पढ़ाई, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी उस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उस गरारी को मत अड़ने दीजिए, उसको ईगो पे मत लीजिए। आप दूसरा बेस्ट डेस्टिनेशन चुनिए, बात करिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसमें अगर जाना ही है, नहीं तो फिर सिंपल यहाँ पे एडमिशन लीजिए और आप जैसे चल रही है तो नहीं चलने दीजिए, ठीक है ना। तो ये एक मेरे दिमाग में थॉट, आई थॉट आई विल शेयर इट विद यू। और एक और चीज, उसी बड़ी कंपनी के बारे में बात करता हूँ। कल मेरे को कॉल आई, नंगल से थे मैन, उम्मीद है वो सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा जी मैं हमारी काउंसिल से बात की जी, मेरे को अमित सर से बात करनी है, जीटी के बारे में बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे को फोन पकड़ा है, मैंने पकड़ लिया फोन। कहते हैं जीटी को कितना टाइम लगता है? मैंने कहा भाई जीटी पे जो टाइम है वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है या करना है, क्या आपके बच्चे की एकेडमिक और फाइनेंशियल प्रोफाइल है। नहीं, हमने तो अप्लाई किया हुआ है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में, जुलाई इनटेक था हमारा, बट हमारा डेफर हो गया, तो वो कोई अभी हमें आई गई नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है? हाँ जी, पर मैं आपकी वीडियोस बड़ी देर से देख रही हूँ, हम आपको फॉलो करते हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच, बट आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? तो फिर वो नहीं जी तब हमने देखनी शुरू नहीं की थी, ये है वो है। कहने का मतलब ये है आप अप्लाई करते हो फ्रॉम अ सर्टेन कंपनी, हाँ जी वो हमसे पैसे नहीं लेते, ठीक है। आई चार्ज माई प्रोसेसिंग फीस बिकॉज आई नो वी गिव सर्विसेज अकॉर्डिंग टू दैट। बड़ी सिंपल सी चीज है। आप अगर किसी लॉयर के पास जाओ, हर तरह के लॉयर है, आपको उसी केस के हो सकता है कोई प्रो बोनो में फ्री में भी कर दे, और हो सकता है उस केस के वो पैसे भी ले। वेरी नॉमिनल चार्जेस, ये नहीं कि जो बड़े बड़े पैकेजेस या बड़े बड़े चार्जेस लेते हैं, वी डोंट डू दैट। क्यों हम लेते हैं? बिकॉज वी नीड द कमिटमेंट फ्रॉम द स्टूडेंट। फ्री में अगर आप करते हो तो एक स्टूडेंट 10 जगह अपनी एप्लीकेशन दे के आता है, क्योंकि उसको कौन सा पैसे लगे, इधर भी दे दी, उधर भी दे दी, उधर भी दे दी। आप अपनी तरफ से एफर्ट करते हो पूरी। और ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक कनाडा, जैसे मैं पहले बोला। ऑस्ट्रेलिया में ऑफर निकलवाना, जीटी करवाना, इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एक्सपर्टीज विच प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ एजेंट्स डू नॉट हैव। लोगों को लगता होगा ये अपनी पढ़ाई करता है, बिल्कुल। वी हैव बीन डूइंग Australia study process for the last 20 years. We are part of AD members. हर एक एजेंट AD member क्यों नहीं है? We get to meet Australian High Commission, thrice a year, 3 बार. Australian Education, Austrade. Every agent doesn't get this opportunity. We have a, all India chat group. मेरे ख्याल 150 या 160 के करीब एजेंसीज है सिर्फ पूरे देश में, जो कि AD member है। बहुत सारे लोगों को AD नहीं पता होगा। इसकी फुल
वैसे तो इसकी एब्रीवेशन है AAERI, Association of Australian Education Representative in India. This was made by Australian हाई कमीशन में थे डॉक्टर टॉम काल्मर, 1996 में बनाई थी ये। तो इट इज अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी बाय ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। तो मैं उस बिहाफ पे, यानी कि उस लेवल पे आके बोल रहा हूँ कि हाँ, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सर्विसेज, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर एक्सपर्टीज, वी नो कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस होती है। एंड आई कैन एश्योर यू 90% एजेंट्स वर्किंग इन दिस एरिया डू नॉट नो द प्रोसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वो आपको गाइड करते हैं। तो प्लीज, पहली बात, अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं क्वालिफाई होता, लुक फॉर अदर डेस्टिनेशंस। सेकंड, अगर आपको लगता है दैट माय वीडियोस गिव यू इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो आई सॉलिसिट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिजनेस भी हमें दो, आप हमसे एप्लीकेशन प्रोसेस करो। और हजारों स्टूडेंट्स को अभी तक भेजा है। यही रीजन है कि वी हैव डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द यूनिवर्सिटीज। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के कॉन्ट्रैक्ट लेना मतलब बहुत छोटी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके पंजाब में, हरियाणा में बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, उनके पास भी ऑस्ट्रेलिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो काफी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर एजेंट, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपर्टीज। खैर ये एक अलग लेवल पे बात चली गई है, बट मेन यही है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए गरारी मत अड़ाइए, ईगो पे मत लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप खुद ही ठगे जाओगे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको इंसाइट मिली होगी कि अगर ये सिचुएशन है तो हमें क्या करना चाहिए। और जैसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि देखते वीडियोस बहुत हैं, बट अगर मैं सब्सक्रिप्शन देखूं तो उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रही है। वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर अप्रिसिएशन। इफ यू लाइक इट, इफ आपको लगता है कि कंटेंट जेन्युइन है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।